तकरार बढ़ रही है और कैसे इसके पीछे चीन को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ये अगले आधे घंटे आप जानेंगे। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। बड़ी खबर आप जानिए, चीन एक बार फिर से पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ है। पाकिस्तान और चीन में 5 अरब डॉलर की डील की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देगा चालबाज चीन। चीन ने पाकिस्तान को 2 पनडुब्बी दी हैं। ग्वादर पोर्ट पर पकड़ मजबूत करना चाह रहा है चीन। ये हम सब जानते हैं कि चीन बिना मतलब के कभी किसी की मदद करता नहीं और बिना मतलब के वो किसी पर यूं इन्वेस्ट करेगा नहीं। और ये पाकिस्तान शायद अभी नहीं समझ रहा, लेकिन बाद में समझ आएगा कि कैसे चीन के हाथों की कठपुतली पाकिस्तान बना हुआ है। ग्वादर पोर्ट पर पकड़ मजबूत करने की चाहत में चीन ने पाकिस्तान पर ही मेहरबानी दिखाई है। 5 अरब डॉलर की डील की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देगा चालबाज चीन। चीन ने पाकिस्तान को 2 पनडुब्बी सौंप भी दी है। चीन की चाल में कैसे फंसता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी जानकारी दे देते हैं तो आप जानिए कि कैसे फंस गया है पाकिस्तान। चीन ने फिर से पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाई है और ये पहली बार नहीं है जब चीन लगातार पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखा रहा हो। चीन ने पाकिस्तान को हैंगोर क्लास पनडुब्बी दी है। 2 पनडुब्बी जो है वो अभी तक सौंप चुका है चीन पाकिस्तान को। पाकिस्तान से 8 पनडुब्बी के लिए 5 अरब डॉलर की डील की गई है और इस डील के बाद में हैंगोर क्लास पनडुब्बी से पाकिस्तान की ताकत जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी और ऐसा चीन के जरिए हो रहा है। अरब सागर और हिंद महासागर में सैन्य ताकत जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और ये चीन की मेहरबानी के चलते हो रहा है। साथ ही साथ हैंगोर क्लास पनडुब्बी में आधुनिक और सेंसर टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो कि अलग तरीके से ताकत बढ़ाने वाली है। अब चीन जो कि लंबे वक्त से पाकिस्तान पर रह रहकर प्यार लुटाता रहा है, पाकिस्तानी सेना में चीन के हथियारों का इजाफा भी हमने देखा है किस तरीके से हुआ है। साथ ही साथ 2019-23 के बीच में 81% हथियार चीन से ही इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी अब 63% तक पहुंच गई है। चीन लंबे वक्त से पाकिस्तान पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, प्यार भी लुटा रहा है, लेकिन उसमें अपना फायदा है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि कर्ज के दलदल में कैसे पाकिस्तान अब दबा हुआ फंसा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ वो देश हैं जिनके जरिए यहाँ कर्ज दिया गया पाकिस्तान को और कर्ज कितना है ये अरब डॉलर में आप समझिएगा। चीन जो कि 29 अरब डॉलर का कर्ज अब तक दे चुका है। सऊदी अरब जो कि 19.5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अब तक दे चुका है, 19.63 अरब डॉलर। साथ ही साथ IMF के जरिए 7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान झेल रहा है। वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। एक के बाद एक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि ये आने वाले वक्त में टेंशन पाकिस्तान की बढ़ाने वाला है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं विनोद शुक्ला जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं हुसैन जावेद जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले हुसैन जावेद जी मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान के कर्ज की हो रही है। चीन जो कर्ज दे रहा है, चीन जो मेहरबानी कर रहा है पाकिस्तान पर, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। ये बात बाकी देश समझते हैं, क्या पाकिस्तान समझता है? रचना जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनको भी सलाम। देखें, बात ये कि मैंने अभी आपकी रिपोर्ट सुनी, ये जो मुल्कों के बीच में इस तरह के ताल्लुकात होते हैं, ये कोई इस तरह नहीं होता कि कोई जो है उसको बिल्कुल दूसरे के फायदे के लिए कर रहा होता है। इसमें आपका अपना इंटरेस्ट भी शामिल होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इसी बुनियाद पर आगे चलते रहते हैं। और जहां तक आपने चाइना की बात की, क्योंकि आज आपका जो टॉपिक है वो इस हवाले से, तो चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है। ये आज से नहीं है, ये 1960s से है। और वो जमाना था जब उस टाइम में हिंदी चीनी भाई भाई के भी स्लोगन्स होते थे, लेकिन बाद में 1962 की वॉर हुई तो आपके चीन के साथ ताल्लुकात बन नहीं सके। हमने वो वाली गलती नहीं की। चीन के साथ टाइम पे जो भी हमारा बॉर्डर का मसला था उसको हल कर लिया और उसके बाद आज तक चाइना और हमारे दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसमें जो सही अच्छी बुनियाद आई है वो सी पैक की आई है, जो 2015 से लेके अब तक एक्टिव है और बहुत ही कामयाबी के साथ आगे चल रहा है। ये ठीक है कि उसमें कुछ मसले भी आए, क्योंकि सी पैक जो हमारा मंसूबा है उसका एक काफी हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर से जाता है, तो वहां के जो हालात हैं वो आपके सामने, क्योंकि मैं पता है कि ये जो हमारा सी पैक का फ्लैगशिप मंसूबा है
हमारा और चाइना का ये कई ताकतों को एक आंख नहीं भाता, और इससे इस्लामाबाद और बीजिंग जो है इनको अच्छी तरह उसकी जानकारी भी हासिल है। तो मैं यही कहूंगा कि चाइना हमारे उन मुल्कों में आता है जिसने हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और वो सबके सामने भी है। अब ये दुनिया कहना के कि देश, चाइना ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए हुसैन किया है, जावेद जी, दुनिया के पाकिस्तान का देश तो इसमें चीन को चालबाज चीन कहते हैं। क्या आप उसकी चालबाजियां नहीं समझते? आप कह रहे हैं कि हम अपने ताल्लुक ठीक नहीं रख पाए, लेकिन पाकिस्तान ने ताल्लुक ठीक कर लिए। आपने सीपेक परियोजना का भी जिक्र कर दिया, वही ना जिसको लेकर खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराजगी जताते हैं, जिससे बड़ा टकराव भी देखा जाता है, खासतौर से बलूचिस्तान में बीएलए के जरिए। देखें, ये जो आपने एक टर्म इस्तेमाल की, चालबाज चाइना, शायद ये इंडिया के अंदर होती होगी, हमारे यहाँ नहीं है ना। हमारे यहाँ हमारे साथ चाइना ने हमें हमेशा दिया ही दिया। अभी आपने खुद बताया कि ना सिर्फ हमें मतलब उनसे ग्रांट्स मिली है, ना सिर्फ उन्होंने हमारे रेलवे को बेहतर किया है, ना सिर्फ उन्होंने हमें जो है वो उन्होंने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ दिया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे हर शोबे के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और अवामी जो एक राब्ता होता है चाइना के साथ, वो भी हमेशा बहुत अच्छा रहा है। हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने फरवरी में चाइना का विजिट किया, जो बहुत ज्यादा कामयाब रहा। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि आपको पता है कि चाइना के जो इंजीनियर्स हमारे मुल्क में सी पैक के वाले से काम कर रहे हैं, उन पे कुछ अटैक हुए थे। इसको लेके चाइना के कुछ तहफुजात थे, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट ने वहां का विजिट किया, तो ये तमाम चीजें रेक्टिफाई हो गई हैं, और अब दोनों मिलके चल रहे हैं। और हमें अच्छी तरह पता है, मैं दोबारा कहूंगा, ये सी पैक इतना ऊंचा क्यों जा रहा है। चाइना पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है हिमालय से ऊपर और समंदर से ज्यादा गहरी इनके बीच में फ्रेंडशिप है। वो कई मुल्कों को बिना खटक मतलब भी के भी जाती चीन मदद करता है क्या? जी बिना मतलब के, बिना अपने फायदे के भी चीन मदद करता है क्या? मैडम, कोई मुल्क, मैंने अभी स्टार्ट में कहा था, बिना अपना जो इंटरेस्ट होता है उसके फायदे के अलावा कभी एक दूसरे की हेल्प नहीं करता। ये दो इंसानों के दरमियान में इस तरह के ताल्लुकात नहीं, दो मुल्क जो होते हैं उनके होते हैं आपस में ठीक है। ताल्लुकात। तो इसमें हमारा भी बहुत फायदा है, इसमें चाइना का भी फायदा है। सी पैक के बारे में एक लाइन कहूंगा, आपको समझ आ जाएगी। चाइना को जो सामान जो उनके जहाजों पे समंदर से होता हुआ यूरोप तक जाता था, मिडिल ईस्ट तक जाता था, सी पैक की वजह से उनका ये टाइम बहुत कम हो गया। बहुत कम टाइम में ज्यादा सामान उनका जो है वो इन इलाकों तक जा सकता है। तो उनका बहुत फायदा, और हमें इसका फायदा हुआ है, क्योंकि वो जो कॉरिडोर था वो हमने उनको पता नहीं आपको फायदा दिख रहा है हुसैन जावेद जी, लेकिन अभी जो डेटा हमने दिखाया, पाकिस्तान तो लगातार कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहा है। विनोद शुक्ला जी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, तो इस मामले पर अच्छे से रोशनी जरूर डालिएगा। पाकिस्तान जो आज कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लगातार पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, क्या वजह आपको लग रही है? देखिए रचना जी, ये जो मेहरबानी चाइना पाकिस्तान पर कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। पहले हुसैन साहब ने एक बात कही कि 1963 के बाद से हमारे संबंध चाइना के साथ बेहतर हुए हैं। वो मैं बता देता हूँ, भारत के साथ संबंध 62 के वार के बाद खराब हुए थे, और अक्साई चीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना को दिया गया था। उसके बाद से ही मेहरबानियां शुरू हुई थी। तो वो अक्साई चीन वाला इलाका था जिसके कारण ये शुरू हुआ।